जम्मू कश्मीर के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम एक बार फिर से तनाज़े में आ गई है या घिर गई है। और आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मरीजों को मुफ्त सहूलियात, अद्वियात या मुफ्त इलाज जो 5 लाख तक का मिलता है सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में, वो एक बार फिर मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सेहत स्कीम में जो निजी अस्पताल हैं और डायलिसिस सेंटर्स हैं, उनका काफ़ी वक्त से बकाया जात जो हैं उनकी अदम अदायगी है। हुकूमत की जानिब से पैसा वक्त पर अदा नहीं किया गया और 15 अप्रैल के बाद इन तमाम लोगों ने वार्निंग दी है कि खिदमात को या फ्री सर्विसेज को मुअत्तल कर देंगे। ठीक वैसे जैसे पिछले साल हुआ था। आप सबको याद होगा कि अप्रैल का महीना ही था, मार्च से दरअसल सर्विसेज रोकी गई थी 19-20 मार्च के आसपास। फिर 15-20 अप्रैल तक सरकार ने मुशावरत भी की थी, लेकिन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेने में अथॉरिटीज़ नाकाम साबित हुई थी और उसका नतीजा हमने देखा था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर में सेहत की खिदमात मुतासिर हुई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन के मेंबर्स बता रहे हैं कि स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से अदायगियों या जो पेमेंट्स थी कई महीनों से वो इल्तिवा है। कुछ बिल जुलाई 2025 से और फिर कई केसेस 2021 से भी बकाया हैं। अस्पताल पहले ही इलाज फराहम कर चुके हैं, सर्जरीज हुई हैं, दिल के पेचीदा ऑपरेशन, मुश्किल तरीन जो हार्ट सर्जरीज वो हुई हैं, स्टंट की तनसीब, जान बचाने वाले डायलिसिस सेशंस शामिल हैं। और एसोसिएशन के मुताबिक भारी दिल के साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ उन्होंने अपील की है कि ये वाज़ेह कर दिया है कि माली बहरान है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और इदारे अब इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं, तो ऐसे में शायद आइंदा दिनों में काम करने के अहल नहीं होंगे। इसके अलावा सप्लायर्स ने भी 15 अप्रैल की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसके बाद वो जो गैर अदाशुदा बिलों के बायस ज़रूरी तिब्बी सामान और उन्होंने भी अपना साजो सामान जो है वो इन अस्पतालों तक या जो ज़रूरी सप्लाई है वो पहुंचाना एक तरह से मुसीबत बना दिया है। और ख़बरदार किया जा रहा है कि माली मुश्किलात तो ही हैं। अस्पताल कह रहे हैं कि उनने पिछले महीनों में बगैर किसी तात्तुल के, बिना किसी मुसीबत के मरीज़ों का इलाज किया, सर्विसेज जारी रखी। ख़ानदानों, उनकी जो ख़ानदान है उन्होंने खामोशी भी बर्दाश्त की, लेकिन ये मुश्किलात हुकूमत अभी तक दूर नहीं कर सकी। और अब हुआ ये है कि जो सामान है, इम्प्लांट्स हैं, बाकी जो आलात हैं, उसकी फराहमी बंद कर दी गई है। तो अब हुआ ये है कि जो ज़रूरी आलात था वो बंद जब हो जाएगा, सियासतदानों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक ये बात रखी गई, मगर ज़्यादा कोई इस पर बात नहीं हुई। माली मुश्किलात के बावजूद अस्पताल कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में बगैर किसी तात्तुल के उन्होंने काम किया, लेकिन कोई ज़्यादा बात नहीं बनी। एसोसिएशन अब स्टेट हेल्थ एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव को एक खत भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि अदायगियों की बंदिश ने ज़रूरी सामान अस्पतालों में पहुंचाना बंद कर दिया है, ख़रीदारी की सलाहियत मफलूज हुई है। इसके बायस तिब्बी खिदमात की फराहमी हाथ बंदे महसूस कर रहे हैं और इसलिए 15 अप्रैल के बाद बंद करने का मसला जो है वो रखा गया है। बंद करने की एक तरह से खबरदार किया गया है। कीमतों में 18 से 22% तक का इजाफा भी, सूरत हाल मज़ीद पेचीदा इससे हो गई है। जंगी हालात हैं, आलमी जोग्राफियाई सियासी कशीदगी ने सूरत हाल को और भी, तो सूरत हाल ये है, दुनिया भर के मार्केट्स पर भी असर है। तो सप्लाईज जब मुश्किलात में हैं तो जाहिर सी बात है उनको पैसा नहीं मिलेगा। और पिछले साल का और 2021 तक का एसोसिएशन के मुताबिक पैसा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हेल्थ एजेंसी को जो ख़त भी लिखा है, तो मुश्किल दौर है। पिछले साल की तरह इस बार भी मुसीबत जो है अथॉरिटीज़ के लिए आने वाली है।